व्यूअर्स मुझे कहते हैं सरदार मस्त सरदार व्लॉग्स के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ पेश खिदमत है। मैंने सोचा कि आज उस बारे में बात कर ली जाए जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते रहते हैं और उनका ये क्वेश्चन रहता है। तो थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं यार ये अभी सही है मेरे ख्याल में। ओके जी, तो बात क्या करनी थी कि बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन है वो आ रहा है कि वो लोग जो अंडर मैट्रिक है यानी जो लोग जो 10th क्लास पास नहीं है यानी 10वीं तक उन्होंने पढ़ा नहीं या 7वीं 8वीं या 9वीं तक, या फिर अगर 10th पास किया तो बस ठीक है, वो 10th तक ही रहे, लिमिटेड रहे, उसके आगे पढ़ नहीं सके या पढ़े नहीं। और फिर उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स का भी मसला है यानी बोलचाल का, इंग्लिश बोलचाल का। तो मतलब ये कुछ मसाइल थे, यानी वो लोग जो मैट्रिक पास नहीं यानी 10वीं पास नहीं है या फिर 10वीं पास है लेकिन फिर कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रॉब्लम आ जाता है यानी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, बोलचाल का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो उन लोगों के बारे में आज बात करेंगे। उन लोगों के लिए कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, कभी भी अपनी ख़ुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। और जो चीज़ हो गई अब तो वो हो गई है, मतलब अगर आप पढ़े नहीं आगे और या पढ़ नहीं सके या फिर मजबूरी थी या किसी भी वजह से आप पढ़े नहीं, एनीवेज बट द थिंग इज़ कि जो आपका फ्यूचर है उसके बारे में आप क्या करें और आपके प्लान्स क्या हैं। तो मेरे भाई ख़ुद को कभी अंडर एस्टिमेट ना किया करें। गॉड ने जो है, ऊपर वाले ने जो है, अल्लाह ने जो है हर इंसान को अपनी अपनी जो है वो सलाहियत दी हुई है, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए और अपने अंदर के इंसान को पहचानना चाहिए, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को पहचानना चाहिए कि अंदर मेरे क्या है और क्या रचा हुआ है और मैं क्या कर सकता हूँ। एनीवेज सो वो लोग जो यूएई आना चाहते हैं, दुबई आना चाहते हैं और वो 10वीं पास हैं या फिर 10वीं पास नहीं है, अंडर मैट्रिक हैं और उन लोग की कम्युनिकेशन स्किल का भी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये है कि वो लोग ऐसे लोग फिर जॉब्स कर सकते हैं। ग्रॉसरीज़ में ऐसे लोग जॉब कर सकते हैं, इसमें क्या कहते हैं उसको, सुपर मार्केट्स में ऐसे लोग जॉब कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल शॉप्स में ऐसे लोग जॉब कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल की शॉप्स में जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल सामान जो है वो सेल किया जाता है, बेचा जाता है। अब होता क्या है कि ये नहीं कि आपको डायरेक्ट सेल्स मैनेजर वो लोग बैठा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले आपको आना पड़ता है, जो स्टार्ट है वो छोटा लेना पड़ता है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, एक स्टेप आगे थोड़ा चले जाते हैं। और ये सिर्फ ये मैंने 4 चीज़ें बताई है कि ग्रॉसरीज हैं, सुपर मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल शॉप्स हैं, ये मैंने सिर्फ थोड़ी सी बताई आपको। अब मज़ीद सोचिए कि और क्या क्या काम इस तरह के हो सकते हैं। मोबाइल शॉप्स हैं, ओके, और कोई भी ऐसी छोटी मोटी दुकानें हैं मतलब जहाँ पे बंदा जॉब कर सकता है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ के लिए आपको इतनी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती या फिर आपको क्या कहते हैं उसे, इतनी कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत नहीं होती, आप वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं। तो इन जगहों पे आपने क्या करना होता है, इन जगहों पे आपने स्पेशली जब आप ऐसी जगह पे आते हैं तो थोड़ा कोशिश किया करें कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहें और सीखने की कोशिश करें कि अगर आप बिल्डिंग मटेरियल की शॉप में आए तो जो प्रोडक्ट्स हैं या जो फिर सामान है वहाँ पे मटेरियल है उसका नाम सीखें, बिल्डिंग मटेरियल की चीज़ों का नाम सीखें, या फिर उसका क्या काम है या वो क्या चीज़ है, मतलब उसमें सीखने की क्या चीज़ है उसको सीखने की कोशिश करें और अपने दिमाग में बिठाएँ। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिकल शॉप्स में चले जाते हैं वहाँ पर आप कोशिश करें कि वहाँ पर वायर्स क्या हैं, ब्रेकर्स क्या हैं, ऐसी चीज़ों को सीखें। और फिर आप ग्रोसरीज में चले जाते हैं, ये जूस कितने का है, ये फ़लानी चीज़ कितने की है, या सॉरी सुपर मार्केट्स में आप चले जाते हैं तो ये जूस कितने का है, ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ कितने की है, ये चीज़ क्या है, ये कौन सी कंपनी की है। मतलब थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है। अगर आप उधर स्टार्ट में अगर आप लेबर में जाते हैं मतलब सामान रखना है, उठाना है, तो इन चीज़ों को साथ साथ देखते रह कर ये आपके सीखने का मौका होता है। और हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग कहते हैं यार दिहाड़ी लगानी है, टाइम पास करना है, बस ठीक है, दिन गुजर गया, तनख्वाह मिल रही है, ठीक है। यही मौका होता है आपको ख़ुद को यूटिलाइज़ करने का कि आप अपनी स्किल्स को कैसे यूटिलाइज़ करते हो, डेवलप करते हो अपने अंदर के इंसान को या अपने अंदर की क्वालिटीज़ को। तो वो चीज़ हम लोग नहीं करते अक्सर लोग, हमें पता ही नहीं होती, इतनी अवेयरनेस नहीं होती खैर, और हम इतना सोचते भी नहीं, हम इतना ही सोचते हैं कि बस ठीक है दिहाड़ी लग गई, बस चलो ठीक है। लेकिन क्या हो रहा होता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते। देखें आप काम कर रहे हैं, उसकी आपको सैलरी मिल रही है, अब तो जो आपको एम्प्लॉयर जो है वो सैलरी दे रहा है, आप उसका काम कर रहे हो, उसका काम हो रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आपको होती है क्योंकि आपका फ्यूचर लगा हुआ है, आप जो टाइम लगा रहे हो क्या उसमें आप कुछ सीख रहे हो। तो यही चीज़ें होती हैं। मैंने स्पेशली आज आपके लिए वीडियो बनाई है और मैं कोशिश करता हूँ कि क्लिप को जितना शॉर्ट कर सकूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं 4-5 मिनट से अभी ऊपर ना जाऊँ या 6 में मैक्सिमम जो है वो 10 मिनट के अंदर का क्लिप रखूँ। लेकिन फिर भी मैं जल्दी डिटेल्स में बताना पड़ता है ताकि फिर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना रहे। तो ऐसे लोगों को साथ साथ काम करते हैं, तो अगर आप लेबर में भी हैं तो मटेरियल का नाम सीखें, चीज़ों का नाम सीखें, प्रोडक्ट्स का नाम सीखें। जब साथ साथ आप 1-2 साल गुजारेंगे तो साथ साथ आपकी जो स्किल्स है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं, आप इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी बोलना लग जाते हैं। अभी आप अक्सर यहाँ पे पठान ड्राइवर्स को देखें जो टैक्सी चलाते हैं, वहाँ पे
आई एम लाइक मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बात ये कि उनको कुछ नहीं आता, लेकिन बेचारे वो जब यहाँ पे आते हैं लाइसेंस लेते हैं, कितनी मुश्किल से लेते हैं, और फिर वो अपने आप में मतलब टैक्सी में जाते हैं, तो टैक्सी में जब वो लोग जाते हैं उनको इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, यानी 2 या 3 वर्ड बोलते हैं, लेकिन ये होता है कि आगे वाले को समझा लेते हैं और ख़ुद भी समझ लेते हैं कि इसने कहाँ जाना है और ये क्या कह रहा है और इसकी क्या प्रॉब्लम है। तो यही होता है, बस आपको समझाना है। यहाँ पे तो आपने ग्रामर सीखनी नहीं है, टीचिंग करनी नहीं है, आपने यहाँ पे किसी को इंग्लिश की क्लासेस देनी नहीं है और ना लेनी है। जस्ट आपने अपना मकसद जो है वो पर्पस जो है उसको सर्व करना है। तो उसके लिए आपको ये जो अरेबिक आप जब उस पे होते हैं, सुपर मार्केट्स पे होते हैं, आप शॉप्स पे होते हैं, वहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है, क्योंकि लोग आते हैं और फिर आपको मजबूरी होती है वो काम करने की, या आपको मजबूरी होती है वो चीज़ सीखने की। जब आपको एक चीज़ की मजबूरी पड़ जाती है तब आपको करना ही करना है, और यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको करना पड़ता है, और जब आपको करना पड़ता है तो यही एक अच्छी चीज़ है। और अगर आपको मजबूरी से करना है तो क्यों ना हम उस चीज़ को खुशी से करें, ताकि वो चीज़ जो है दिल से हम उसको डेवलप कर सकें, यानी अब अपने अंदर की जो स्किल्स हैं हमको दिल से डेवलप कर सकें, ताकि कल को हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें, कल को हम अपनी डेवलपमेंट कर सकें। तो ऐसे लोग फिर जब ये आते हैं, मतलब अगर किसी शॉप में आज आप काम कर रहे हैं, लेबर में आप सामान उठा रहे हैं, दे रहे हैं, बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप साथ साथ रेट्स भी देखते हैं, प्रोडक्ट्स देख रहे थे, तो कल को अगर आप थोड़े से तकड़े होते हैं, तो काबिल होते हैं, तो किसी और शॉप में जाके आप जो है वो काम कर सकते हैं। वो आपको सेल्समैन की जॉब ऑफ़र करता है, वो तब आप अगर 1500 पे आए होते तो आपको 3000 की 2500 की ऑफ़र कर रहा होता है। तो इसी तरह स्लोली आप जो है लैंग्वेज भी सीखते जाते हैं, अरबी भी सीखते जाते हैं, साथ साथ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी डेवलप होती जाती है। तो इसी तरह जो आदमी आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप आगे चलता जाता है। और एक और चीज़, अगर आप अंडर मैट्रिक हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी वो हो गया तो सो हो गया। कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर को जो है वो आजकल हर डिपार्टमेंट होते हैं, ए से लेकर जेड तक, यानी ऊपर से लेके टॉप मैनेजमेंट से लेके आजकल जो है वो क्या कहते हैं उसको, नीचे तक के स्टोर्स तक की जॉब के लिए जो है वो कंप्यूटर चाहिए। तो थोड़ा बहुत जो आपको हाउ ना होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसको माइंड में बिठाना है, ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। कंप्यूटर को इसको नेगलेक्ट मत कीजिए, नज़रअंदाज मत कीजिए। और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ भी आती रहेंगी। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं कोशिश की है तेज़ बोलूँ और जल्दी बात करूँ, ताकि क्लिप जो है वो शॉर्ट रहे और आपके मकसद की बात भी पूरी हो जाए। और मज़ीद वीडियोज़ भी इंशाल्लाह आती रहेंगी। और तब तक सब्सक्राइब कीजिए सरदार व्लॉग्स